नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा जो है, नेक्स्ट जो कोर्स का मॉड्यूल के अंतर्गत आता है 5 यूनिट का गतिविधि 1, शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान नियोजित करना। हमें एक पीडी प्लान बनाना है। वो पीडी प्लान का यहाँ पे प्रारूप दिया हुआ है। आइए इसको स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने दिमाग में रखकर इसको बनाना है। तो आइए एक बार देख लेते हैं। तकनीकी के साथ रचनात्मक शिक्षण एवं शिक्षण, कंस्ट्रक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग विद टेक्नोलॉजी के विषय पर शिक्षकों के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान नियोजित करना है। इसके अंदर हमें जो मेन चीज़ें कंसीडर करनी है वो करनी है कि हमें 9 से 10 घंटे का एक प्रारूप तैयार करना है। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर अपने जिले के कम से कम 10 शिक्षकों को इस पीडी प्लान में हमें रखना है। हमें 10 टीचर्स कम से कम अपने इस प्लान में प्रशिक्षित करने हैं, उनको ट्रेन करना है। इसके लिए यहाँ पर एक प्रारूप दिया हुआ है और देखते हैं कि इस प्रारूप में क्या क्या चीज़ों को हमें कवर अप करना है। फर्स्ट आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। तो टीचर अपना नाम लिखेगा जो ये पीडी प्लान बना रहा है। जैसे मैं बना रही हूं तो मैंने अपना नाम लिख दिया। पीडी प्लान की अवधि, अभी हमने ऊपर जैसे इंस्ट्रक्शंस मिला 9 से 10 घंटे की अवधि रहेगी। तो आप यहाँ पर अपना 9 या 10 घंटे जिस तरीके से भी आपने अपने प्लान को सोच रखा है, आप यहाँ पर वो प्लान लिख देंगे। 9 डेज और 10 डेज एज यूजल, एज जो अगर आपको जो भी आपने जिस तरीके से अपने प्लान को सोच रखा है। नेक्स्ट, शिक्षकों या प्रतिभागियों की संख्या। अगर आपका 10 से 12 टीचर्स है तो आप 12 टीचर्स लिखेंगे। अगर आपने 10 टीचर्स को लेके अपने प्लान को बनाया है तो आप 10 टीचर्स लिखेंगे। तो 10 टीचर्स हो गए आपके। और अगर आपने 15 बनाए हैं, 15 टीचर्स को इंक्लूड किया है इस पीडी प्लान के लिए, तो आप उसकी संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, आपने ऊपर के तीनों कॉलम्स को भर लिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। शामिल किए जाने वाले टॉपिक्स या थीम, जो हमने इस मॉड्यूल्स में पढ़ा है, हम सब उस थीम को यहाँ पर इंक्लूड करते हुए अपने पीडी प्लान को बनाएंगे और अपने प्रतिभागियों से उसी को शेयर करेंगे। जैसे फर्स्ट टॉपिक है लर्निंग, तो आप क्या करेंगे, लर्निंग के कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और यहाँ पर आप लिख देंगे। और उस टॉपिक में आपने क्या थीम यूज किया, आप कौन से टॉपिक पर उस पर अपना प्रशिक्षण देने वाले हैं, उसमें से आपने चूज कर लिया, या आप पूरे टॉपिक को ही कंप्लीटली यहाँ पर बता रहे हैं, वहां पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर वो थीम यहाँ पर लिखते जाएंगे। और अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, जो है प्रत्येक थीम के अंतर्गत गतिविधियां। उदाहरण के लिए ग्रुप डिस्कशन, चार्ट बनाना, प्रशिक्षकों द्वारा प्रस्तुतिकरण, व्यवहारिक व क्रियाशील अभ्यास आदि। आइए इसे मैं एक बार आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। जिनको हिंदी में पढ़ने में थोड़ी सी समस्या होती है उनके लिए। एक्टिविटीज टू बी कंडक्टेड व्हाइल कवरिंग ईच थीम, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन, प्रिपेयरिंग चार्ट्स, प्रेजेंटेशन बाय ट्रेनर्स, हैंड ऑन प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा। अब जब आपने ये प्रशिक्षण शुरू किया, आपने जो थीम्स कवर अप किए, उस थीम के अंतर्गत जो आपके ट्रेनर्स थे उन लोगों ने क्या क्या काम किया। क्या आपने उनसे ग्रुप डिस्कशन कराया किसी काम के लिए, या कोई चार्ट बनवाया, या आपने कोई प्रेजेंटेशन उनसे कराई, या आपने वो कोई भी पीपीटी के माध्यम से, जो भी आपका ट्रेनिंग के दौरान एक्टिविटीज आपके शिक्षक साथियों के साथ कराई गई है, आप ये चीज यहाँ पर लिखेंगे, ये चीज यहाँ पर शेयर करेंगे। तो दिस इज द कॉलम फॉर दैट। हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ बढ़ते हैं और हम जानते हैं सत्र के दौरान उपयोग किए जाने वाले संसाधन। उदाहरण के लिए स्लाइड शो, वीडियो, रीडिंग्स व लेख। Resources to be used while conducting the session, for example, slideshow, video and reading. आपने जब यहाँ पर अपना प्लान कंडक्ट किया या अपने टीचर साथियों के साथ उस प्लान को साझा किया, तो आपने कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज किया,
आपने पीपीटी के माध्यम से उसे साझा किया, या आपने कोई वीडियो दिखाई, या आपने कोई पॉडकास्ट बनाया, आपने कोई भी ऐसा वेब लिंक जो है वो साझा किया अपने दोस्तों के साथ, अपने ट्रेनर्स एज अ ट्रेनर, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर बतानी होंगी। नेक्स्ट हम चलते हैं सेशन की अवधि। अब हमें ये तो पता है कि 9 से 10 घंटे की हमारी ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने अवधि को रखेंगे। पहला सेशन आपने कितने टाइम का लिया, मान लीजिए पहला दिन आपने सेशन 40 मिनट्स का लिया, सेकेंड डे आपका सेशन हो गया 60 मिनट्स का, नेक्स्ट डे आपका सेशन अगर बड़ा है उसके अंदर ग्रुप डिस्कशंस भी शामिल हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को अपने प्रेजेंटेशन में डाल रखा है और आपने वहाँ पर अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको इसको प्लॉट करना है कि आपने कितने ड्यूरेशन का जो है वो सेशन अपना लिया। तो वेरी सिंपल, अब आप क्या करेंगे, आप अपने प्लान्स को इन कॉलम के अकॉर्डिंग बना लेंगे, और जब आप इन्हें बना लेंगे, या तो आप इन्हें वर्ड फाइल पे बना लें, आप इन्हें वर्ड फाइल पे बना सकते हैं, आप इन्हें डॉक्स पे बना सकते हैं, गूगल डॉक पे जाकर, आप और भी कोई पेपर पेन पे भी बना सकते हैं, पेपर और पेन की सहायता से बना सकते हैं। और फिर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट अ फाइल, अपनी फाइल को आप पहले सेव कर लें, उसके बाद आप सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट अ फाइल, जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पर ये शो करेगा, जैसे कि मेरा शो कर रहा है कि टीचर्स प्रोजेक्ट डॉक्स मैंने जो है वो अपलोड कर दिया है, फाइल अपलोडेड है। बहुत सिंपल प्रोसेस था, आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है कि बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं या कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ग्रुप पर ही वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि नेक्स्ट में हमें क्या करना है। नेक्स्ट, ये एक छोटा सा पोस्ट कोर्स आपका सर्वे है और ये फॉर्म आपको फिलअप करना है। आपको इस फॉर्म को जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे और लास्ट में जैसा कि यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चंस के बाद आप आंसर्स देते जाएंगे और लास्ट में गूगल फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और सबमिट करने के बाद आपका ये जो कोर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अर्चना पांडे आपकी अगर सहायता कर पाई हूँ तो बहुत बहुत उसके लिए आप सबका आभार। थैंक यू सो मच।